अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण। अष्टावक्र जी के उपदेश से आत्मज्ञान की अनुभूति होने पर राजा जनक ने कहा, मैं निरंजन, शांत, बोध रूप प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य की बात है कि मैं इतने समय मोह द्वारा भ्रमित रहा। जिस प्रकार मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही सारे जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए सारा संसार मेरा है अथवा मेरा कुछ भी नहीं है। आश्चर्य की बात है कि शरीर सहित जगत को किसी कौशल से त्याग कर, स्वयं से अलग समझकर, अब मैं परमात्मा को देख रहा हूं। जिस प्रकार पानी से तरंग, फेन और बुलबुला अलग नहीं है, उसी तरह आत्मा से जगत भिन्न नहीं है, आत्मा का ही बनाया हुआ है। गहराई से समझें तो जैसे कपड़ा धागा ही होता है, धागे से बना है पर दिखता कपड़ा है, वैसे ही संसार आत्म सत्ता ही है, आत्मा से बना है पर दिखता जगत है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उसी से व्याप्त है, उसी प्रकार मुझसे बना हुआ जगत मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान के कारण संसार सच्चा लगता है, आत्मा के ज्ञान के कारण संसार सच्चा नहीं लगता। जैसे रस्सी में अज्ञान से वह सांप लगती है और ज्ञान से नहीं लगती। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जगत जब प्रकाशित होता है तब वह मुझसे ही होता है। यह आश्चर्य की बात है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों में पानी दिखाई देता है, वैसे ही यह जगत कल्पना से मुझे भासित होता है। जगत है नहीं, पर मैं अपनी कल्पना से इसे सच्चा मान रहा हूँ। यह जगत मुझसे ही बना है और मुझ में ही समा जाएगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, पानी में लहर और सोने में आभूषण विलय हो जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक पूरे जगत का नाश हो जाता है, मेरा नहीं होता। मैं आश्चर्य रूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मैं आश्चर्य रूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मैं शरीरधारी होते हुए भी एक हूँ, अद्वैत हूँ, किसी से भी अलग नहीं हूँ। मैं ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ, पूरे जगत में व्याप्त हूँ। मैं आश्चर्य रूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे जैसा दक्ष कोई नहीं है, क्योंकि मैं शरीर को स्पर्श किए बिना ही चिरकाल से जगत को धारण किए हुए हूँ। मैं आश्चर्य रूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है, अथवा जो भी वाणी और मन की पहुँच में है वह सब मेरा है। ज्ञान जो जाना जाता है, ज्ञेय जिसे जानना होता है, ज्ञाता जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तव में नहीं हैं। जहाँ अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं, वो निरंजन रूप में हूँ। अहो, द्वैत, जगत और आत्मा की अलग अलग सत्ता मानना दुख का मूल है। मैं एक चैतन्य, दोष रहित और शुद्ध हूँ और सब दृश्य झूठ हैं। इसके सिवा उस दुख की कोई दवाई नहीं है। मैं बोध स्वरूप हूँ। अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना की है। हर रोज ऐसा विचार करते रहने पर मेरी स्थिति निर्विकल्प है। आश्चर्य की बात है कि मुझ में स्थित दिखता हुआ यह जगत असल में मुझ में स्थित नहीं है। मुझे ना तो बंधन है ना ही मोक्ष है।
भ्रांति की आश्रयहीन होने के कारण शांति हो गई है। यह सुनिश्चित है कि शरीर सहित यह जगत कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चेतना मात्र है। फिर जगत की कल्पना ही किसमें हो। ये शरीर स्वर्ग और नरक, बंधन और मोक्ष तथा भय कल्पना ही है। मुझ चैतन्य रूप आत्मा का फिर क्या कर्तव्य है। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत नहीं दिखाई देता। सब जंगल की तरह हो गया है। अब किसमें राग करूं। मैं शरीर नहीं हूं, ना शरीर मेरा है। मैं जीव नहीं हूं, निश्चय ही मैं चैतन्य रूप हूं। मेरी जीने की इच्छा ही मेरा बंधन था। आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत समुद्र में चित्त रूपी वायु से विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती हैं। अनंत महासमुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी वायु के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अभाग्य से संसार रूपी नौका नष्ट हो जाती है। आश्चर्य की बात है कि अनंत महासमुद्र रूपी मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं, टकराती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से विलीन हो जाती हैं।